गुड मॉर्निंग। आपका ज्ञान गंगा कोचिंग लालगंज मिर्जापुर में स्वागत है। आप लोगों को हम जैसा कि पहले पार्ट में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना स्टार्ट किए थे, आपको सिखाना प्रारंभ किए थे कि हम किसी वाक्य का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किसी वाक्य का कैसे बनाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस होते हैं ना। कितने टेंस? कितने टेंस? 12। तो 12 टेंसों में 8 टेंसों की एक्टिव पैसिव बनती है ना। हमने बताया था 12 टेंसों में 8 की एक्टिव से पैसिव बनती है और 4 की एक्टिव से पैसिव नहीं बनती। और किसकी किसकी नहीं बनती हमने बताया था। सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया गया था। 12 टेंसों में 8 टेंसों की हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। कितने टेंसों में? 12 टेंस में कितने की बनती है? 8 की। 4 की नहीं बनती ना। फिर हमने कहा था एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का किसकी किसकी नहीं बनती? सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। अर्थात सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब जितने भी तीनों टेंसों के सबसे अंतिम वाले, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस ना। हमने एक साधारण सा ट्रिक भी पहले पार्ट में बताया था कि जिन वाक्यों में डबल डबल सहायक क्रिया का अर्थ हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी ना। और एक हमने बताया था कि विल हैव, शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शैल हैव डबल सहायक क्रिया का प्रयोग तो होता है, लेकिन फिर भी उसका बनता है ना। फिर हमने पहला नियम क्या बताया था? रूल नंबर फर्स्ट क्या था? एबी से पीवी बनाते समय, एबी से पीवी बनाते समय हम क्या करते हैं? वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किस फॉर्म का? हमेशा हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय बच्चों, हमेशा हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? और सेकंड नियम हमने क्या बताया था कि हम सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। और तथा न्यू ऑब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग? न्यू ऑब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग? न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग। ये हमने बताया था आपको। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग ना। फिर हमने आपको ऑब्जेक्ट बता दिया था ना। तो अब हमने फिर अगला नियम क्या बताया था कि टेंस संबंधी नियम क्या होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के। तो पहला नियम हमने कहा था सभी इंडेफिनिट टेंस में उसी के कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटीन्यूअस। पहला नियम क्या? सभी इंडेफिनिट टेंस में उसी के कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब टेंस संबंधी दूसरा नियम क्या है? सभी कंटीन्यूअस टेंस में कंटीन्यूअस टेंस की ही सहायक क्रिया के साथ बीइंग का प्रयोग। किसका प्रयोग? बीइंग का प्रयोग ना। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग होता है टेंस बनाते समय, लेकिन उस पैसिव वॉइस बनाते समय इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इसी प्रकार पास्ट कंटीन्यूअस में वाज और वर का प्रयोग होता है टेंस में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज बीइंग, वर बीइंग। और फ्यूचर कंटीन्यूअस का बनता ही नहीं ना। थर्ड नियम क्या है? सभी परफेक्ट टेंस में उसी के परफेक्ट
कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया, फ्यूचर परफेक्ट की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव से सहायक क्रिया का प्रयोग हम करते हैं ना। ये हमने नियम बताया था। अर्थात यदि हमने पहला नियम क्या बताया कि 12 टेंसों में 8 की बनती है, 4 की नहीं बनती, सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस की नहीं बनती। हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा नए ऑब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग बच्चों, वाई का प्रयोग। फिर हमने कहा कि हम हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सभी इंडेफिनिट टेंस में उसी के कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वर का प्रयोग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया विल बी, शैल बी का प्रयोग। फिर हमने सेकंड नियम क्या बताया, सभी कंटीन्यूअस टेंस में कंटीन्यूअस टेंस की ही सहायक क्रिया के साथ बिंग का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग का प्रयोग हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय कर देते हैं। फिर उसी प्रकार पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज और वर का प्रयोग करते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज बिंग, वर बिंग, और फ्यूचर कंटीन्यूअस का बनता ही नहीं। फिर हम तीसरा नियम क्या बताए, सभी परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय उसी के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका प्रयोग, हैज बीन, हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब हमने ये नियम बता दिया, अब हम आपको सभी टेंस का आपको उदाहरण बताते हैं। हाँ बच्चों, हमने आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पहचान करना हमने बताया था। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वाक्य की क्रिया, क्रिया क्या होती है जिसमें ना नेनी, जिसके हिंदी उच्चारण में ना नेनी लगा हो, तो वाक्य की क्रिया में कौन लगा के प्रश्न पूछने से जो उत्तर आता है वो वाक्य का सब्जेक्ट होता है। जैसे हमने कह दिया ही राइट्स ए लेटर, तो वाक्य की सहायक क्रिया क्या है, राइट्स, लिखना, तो वह क्या लिखता है, कौन पत्र लिखता है, बोलो, वह उत्तर आया तो वह क्या हुआ, सब्जेक्ट। हमने कहा वाक्य की क्रिया में कौन लगा के प्रश्न पूछोगे जो उत्तर आएगा वो सब्जेक्ट होगा, तथा वाक्य की क्रिया में क्या या किसे लगा के प्रश्न पूछो जो उत्तर आए वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या लिखता है, एक पत्र, तो एक पत्र क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं पहला, देखिए पहला वाक्य है ही राइट्स अ लेटर, तो बच्चों इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, कौन पत्र लिखता है वह, ही सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो हमने कहा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं ऑब्जेक्ट को, ए लेटर। फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमने कहा सभी इंडेफिनिट टेंस में उसी के कंटीन्यूअस, तो कंटीन्यूअस में ए लेटर के साथ इज का प्रयोग, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म राइट का थर्ड फॉर्म, और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग, ही का ऑब्जेक्ट, समझ में आया। अब देखिए सेकंड है ही इज राइटिंग ए लेटर, हम आपको यही एग्जाम्पल पूरे में देंगे, राइट वाला ही, लेटर वाला ही, क्योंकि इससे आपके दिमाग में ज्यादा समय तक चीज रहेगी कि सर ने इस एग्जाम्पल से बताया था। तो क्या लिखता है, एक पत्र, क्या लिख रहा है, एक पत्र, ए लेटर, ये कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया के साथ बिंग का प्रयोग, इज बिंग, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म रिटेन बाई ही का ऑब्जेक्ट। फिर हम आते हैं अगले में, किसमें, परफेक्ट में, ही हैज रिटन ए लेटर, तो उसने क्या, वह क्या लिख चुका है, एक पत्र, तो इसको सब्जेक्ट बना लो, ए लेटर हैज, फिर
बीन, क्योंकि हमने कहा था सभी परफेक्ट में उसी के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन रिटन बाय ही का ऑब्जेक्ट। समझ में आया बच्चों? फिर अगला हम क्या करते हैं, फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनाते नहीं, अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल। जैसे हमने कहा आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग अर्थात पास्ट इंडेफिनिट, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ए लेटर, तो इसको सब्जेक्ट बना लिए ए लेटर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसकी सहायक क्रिया? पास्ट कंटीन्यूअस। तो ए लेटर वाज, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय, आई का ऑब्जेक्ट। समझ में आया बच्चों? फिर अगला एग्जांपल हम आपको किसका देते हैं? अगला एग्जांपल किसका? पास्ट कंटीन्यूअस का। जैसे यू वेयर राइटिंग अ लेटर, आप एक पत्र लिख रहे थे। तो क्या लिख रहे थे? एक पत्र ऑब्जेक्ट था, तो इसको सब्जेक्ट बनाया ए लेटर। उसके बाद लेटर के साथ वाज का प्रयोग और बिंग, वाज बिंग, क्योंकि कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया के साथ बिंग का प्रयोग, वाज बिंग। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू, यू का ऑब्जेक्ट यू। समझ में आया? फिर अगला है he had written a letter। ये कौन सा टेंस बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या हो जाएगा? ए लेटर हैड बीन रिटन बाय ही का ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब हम आते हैं किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनता है नहीं। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या? आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा? एक पत्र, ए लेटर। पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया, क्योंकि हमने नियम बताया सभी इंडेफिनिट में उसी के कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया। तो ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। समझ में आया? अब इसको आप लिख लेंगे, लिख चुके? हाँ लिख चुके। तो फिर हम आगे चलते हैं किसमें? हमने किसका एग्जांपल बता दिया? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस का बनता ही नहीं, अब किसका बताया? मात्र फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फिर हमने बताया एग्जांपल क्या है? आई शैल हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूंगा। तो मैं क्या लिख चुका हूंगा बच्चों? एक पत्र। तो एक पत्र को सब ऑब्जेक्ट है, और कौन लिख चुका होगा? मैं। तो मैं क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ए लेटर विल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में कौन सा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो लेटर के साथ विल हैव का प्रयोग होगा, ए लेटर विल हैव बीन। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। समझ में आया बच्चों? फिर से सुनिए, हम एक्टिव से पैसिव वॉइस 12 टेंसों में 8 की बनाते हैं, 4 की नहीं बनाते। किसकी नहीं बनाते? सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते, ध्यान से सुनिए बच्चों, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम हमेशा वर्ब की तीसरी अवस्था, क्रिया के तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की
अवस्थाओं के बारे में आपने सुना होगा, जैसे गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटर्न, कम, केम, कम, नो, न्यू, नो। तो ये वर्ब की अवस्थाएं होती हैं। तो हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? वर्ब के थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। फिर हमने आपको क्या बताया था? क्या बताया? ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम, वी का ऑब्जेक्ट अस ना। फिर हमने टेंस संबंधी नियम आपको बताया। क्या क्या बताया टेंस संबंधी नियम ना? हमने क्या बताया टेंस संबंधी नियम? सभी इंडेफिनिट टेंस में उसी के कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं ना। तो आप लोग निकालिए कॉपी और लिखना प्रारंभ करिए। निकालिए। ना सभी 12 टेंसों में 8 टेंसों की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। हमने कहा सभी 12 टेंसों में 8 टेंसों की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। सभी 12 टेंसों में 8 टेंसों की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। 4 टेंसों की एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाया ना। फिर हमने रूल नंबर फर्स्ट क्या बताया? एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे गो का थर्ड फॉर्म गॉन ना, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। तो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का। फिर रूल नंबर सेकंड हमने क्या बताया कि एक्टिव से पैसिव, लिखिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं तथा नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। फिर आप हेडिंग डालेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के टेंस संबंधी नियम। टेंस संबंधी नियम। तो पहला नियम लिखेंगे बच्चों, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम सभी इंडेफिनिट टेंस में उसी के, सभी इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सभी इंडेफिनिट टेंस में उसी के कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वेयर का प्रयोग ना। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया विल बी, शैल बी का प्रयोग ना। अब हेडिंग डालेंगे रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड हमने क्या बताया? सभी कंटीन्यूअस टेंस में उसी कंटीन्यूअस टेंस की ही सहायक क्रिया के साथ, सभी कंटीन्यूअस टेंस में उसी के कंटीन्यूअस टेंस की ही सहायक क्रिया के साथ बिंग का प्रयोग करते हैं। अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग का प्रयोग, इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग का प्रयोग, इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग का प्रयोग। किसका प्रयोग? इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग। फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज और वर का, वाज बिंग और वेर बिंग का प्रयोग। फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस का बनता है नहीं। फिर हमने कहा सभी परफेक्ट टेंस में, सभी परफेक्ट टेंस में रूल नंबर थर्ड लिखेंगे, सभी परफेक्ट टेंस में उसी के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का, सभी परफेक्ट टेंस में उसी के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग, हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग ना।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसकी सहायक क्रिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन का प्रयोग तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लिखे, हैड बीन का प्रयोग तथा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। सब पहला नियम क्या, सभी इंडेफिनिट टेंस में उसी के कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया, सभी कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस टेंस की ही सहायक क्रिया के साथ बीन का प्रयोग, सभी परफेक्ट में उसी के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं ना। 21 से 12 टेंसों में से 4 टेंसों की बनती है, 8 की बनती है, 4 की नहीं बनती। सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग, हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग। प्रेजेंट सभी इंडेफिनिट में कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया, कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया के साथ बीन का प्रयोग, सभी परफेक्ट में परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब ये साधारण वाक्यों का एक्टिव से पैसिव वॉइस खत्म हो गया। इसके आगे हम इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। ज्ञान गंगा कोचिंग निरंतर ही आपको शिक्षा जगत में आगे ले जाने का प्रयत्न करेगा और इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो बेस्ट ट्रिकी मेथड से आपको बताया जाएगा। आपको समझ में आया बच्चों अच्छे से? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हम आपको यही कहते हैं कि हमेशा आप अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हम 2 लाइनें हरिवंश राय बच्चन जी की बोलना चाहूंगा आपके सामने। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर के जब चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा करके खाली हाथ लौट करके आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। आखिर कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं